नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा से सभी लोग सुखी होंगे। सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, नवरात्रि का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से होता है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से नवीन संवत्सर का प्रारंभ होता है, यानी हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ होता है। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को ही किया था। इस कारण नवरात्रि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। इस दिन किए गए जप तप दानादि शुभ कर्मों के प्रभाव से वर्ष भर घरों में धन संपदा एवं सुख शांति बनी रहती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापन, माँ दुर्गा का आवाहन, नवग्रह पूजन, ध्यान और दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ शुरू हो जाता है। 9 दिनों तक सभी भक्त बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव से माता का पूजन भजन कीर्तन करते हैं। नवरात्रियों में 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की बड़ी विधि विधान से पूजा की जाती है। मित्रों, इस बार चैत्र प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 30 मार्च रविवार को सर्वार सिद्धि योग में हो रहा है और 30 मार्च को ही विक्रम संवत 2082 शिव विशत नाम का सिद्धार्थी नामक नया संवत्सर भी प्रारंभ हो रहा है। इस बार चैत्र नवरात्रि रविवार से शुरू होकर रविवार को संपन्न होंगे। 8 दिनों के नवरात्रि होंगे, यानी रविवार 30 मार्च को प्रतिपदा तिथि और 31 मार्च को द्वितीया और तृतीया तिथि यानी ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा माता का पूजन 31 मार्च को होगा। 1 अप्रैल को चतुर्थी तिथि होगी, कूष्मांडा माता की पूजा की जाएगी। 2 अप्रैल को पंचमी तिथि स्कंद माता की पूजा होगी। 3 अप्रैल को षष्ठी तिथि कात्यायनी माता की पूजा होगी। 4 अप्रैल को सप्तमी तिथि कालरात्रि माता की पूजा होगी और 5 अप्रैल को अष्टमी तिथि है, तो महागौरी माता की पूजा 5 अप्रैल अष्टमी तिथि को की जाएगी और 6 अप्रैल को नवमी तिथि मतलब रामनवमी मनाई जाएगी। तो मित्रों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ होने वाली है। कहते हैं कि इस बार नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर में आएंगी और रविवार के दिन ही नवमी तिथि होने के कारण हाथी पर ही सवार होकर वापस जाएंगी। तो मित्रों, 9 दिनों के अनुसार माता रानी की सवारी निर्धारित होती है। इसमें रविवार को माता रानी आ रही हैं और रविवार को ही नवमी तिथि है, इसलिए वापस जाएंगी। तो रविवार का दिन होने के कारण माता रानी की सवारी हाथी की होगी। तो मित्रों, बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। माता रानी की पूजा करिएगा, माता रानी का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। और जो भक्त अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं वे सप्तमी का व्रत करके 5 अप्रैल को कन्या पूजन और हवन कर सकते हैं। परंतु जो भक्त नवमी का पूजन और कन्या पूजन करते हैं वे लोग अष्टमी का व्रत करके 6 अप्रैल को हवन और कन्या पूजन करेंगे। 6 अप्रैल को ही रामनवमी भी मनाई जाएगी। नवरात्र में जो भक्त केवल प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं उनका पारण नवमी तिथि को ही होगा और जो लोग पूरे 9 दिनों तक माता का उपवास करते हैं, उनके व्रतों पूरा उपवास करते हैं, पाठ करते हैं और कलश स्थापना किया है, तो उनका पारण 7 अप्रैल को प्रातःकाल होगा। तो मित्रों, बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव से माता का पूजन करिएगा। माता बड़ी दयालु होती हैं, वे हर भक्त की हर मनोकामना को अवश्य पूर्ण करती हैं। मित्रों, ये जरूरी नहीं है कि आप नवरात्र के दिनों में
कल घट स्थापन करें या 9 दिन तक माता की चौकी सजाएं, अखंड ज्योति जलाएं या नवग्रहों का आवाहन करें या जवारे बोएं, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है। जितना आपके पास समय हो और उसी हिसाब से आप माता रानी की अगर सिर्फ 9 दिनों तक अगर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः या 108 माता रानी के नाम का जाप कर लेते हैं या सप्त श्लोकी पाठ जो सबसे पहले सप्ती में दिए गए हैं, तो अगर उन्हीं पाठों का ही आप प्रातः और सायंकाल अगर पाठ कर लेते हैं तो भी आपको पूरा 9 दिनों का फल प्राप्त होगा। तो आप मन में संशय मत करिएगा कि हम कलश स्थापना करें, घट स्थापना करें, कैसे करें और काम हमारे पास समय नहीं है, ज्योति जल रही है तो ताला बंद करके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं ऑफिस। तो ये सब शंकाएं मन में मत उत्पन्न करिएगा। यदि आपके पास मन में श्रद्धा है, समय है, तो अगर आप ताला बंद करके ऑफिस जा रहे हैं तो फिर ज्योति अखंड ज्योति मत जलाइएगा, क्योंकि कहते हैं कि जब तक घर में कोई नहीं होता है तब तक ज्योति का प्रज्वलन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो माता रानी अवश्य ही उस ज्योति में आके विराजमान होती हैं, तो उस घर में रहना बहुत ज़रूरी होता है, ताला बंद नहीं किया जाता है। तो आप बाकी पूजन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। तो आप माता रानी की बिल्कुल भी आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप घट स्थापन करते हैं तो मित्रों, इस सुबह 9 बजे से लेकर 12:49 तक शुभ मुहूर्त अमृतकाल बेला में, ये अमृतकाल मुहूर्त कहा गया है, तो इसमें आप घट स्थापन शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। प्रातः काल का मुहूर्त जो है वो 5 बजे का है, 6 बजे से 7-8 बजे तक का मुहूर्त इतना शुभ नहीं है, सामान्य है। परंतु 9:15 बजे के बाद से मुहूर्त अति उत्तम है, अमृत मुहूर्त बना हुआ है। तो इसमें अगर आप घट स्थापन करते हैं, माता रानी के पाठों का पाठ करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं और माता रानी की चौकी सजाते हैं, तो ये मुहूर्त अति उत्तम है। आप इसको नोट कर लीजिएगा और अपने समय के अनुसार माता रानी का भजन कीजिए, पूजन कीजिए, ध्यान कीजिए। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आप पहली बार घट स्थापन करना चाहते हैं, माता रानी की चौकी सजाना चाहते हैं, तो कहते हैं शास्त्रों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि यदि 9 दिन का अगर माता रानी का दिन होता, तिथियां पड़ती हैं, 9 दिनों का अगर नवरात्रि पड़ता है तो अति शुभ होता है। अगर 8 दिन का नवरात्रि होता है तो इसमें सबसे पहली बार घट स्थापन या माता रानी की चौकी को सजाना या आवाहन करना मना किया गया है, इसमें शुभ कम माना गया है। तो इसलिए जैसी आपकी भावना हो, आपका जैसी संकल्प हो और जैसे आपके मन से इच्छा निकल रही हो, आप वैसा कीजिएगा। बाकी हम तो आपको सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो वैसे भी माता रानी बहुत दयालु होती हैं, हर भक्त को अपनी श्रद्धा भक्ति स्वभाव से जो भी पूजन करता है, यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 9 दिनों तक उनका पाठ कीजिए, सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए, आपको पूरा फल मिलेगा। तो मित्रों, अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो प्लीज़ ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय।